थाने के बाहर लिखी होती है पंचलाइन, उसको बदल दिया जाए। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, मुझे लगता है कि आमजन में भय और अपराधियों में विश्वास, ये पंचलाइन सरकार पर सार्थक होती है। आपका ये सवाल ही गलत है कि मैं कहीं दिख नहीं रहा, मैं अभी आपके सामने जिंदा बैठा हूँ। सांप के गुजरने के बाद लाठी पीटने का काम राजस्थान की सरकार करती है। कन्हैयालाल की गर्दन क्यों कटी, रामनवमी के जुलूसों पर प्रतिबंध क्यों लगा, तो हिंदू नव वर्ष है उस पर 144 क्यों लगी, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर की घटनाओं का जिम्मेवार कौन है। कम से कम कानून व्यवस्था की दृष्टि से सबसे कमजोर सरकार कोई है तो अशोक गहलोत की सरकार है। 6,000 बलात्कार और हत्याएं प्रतिवर्ष होती हैं, जिसका आंकड़ा मोटे मोटे तौर पर 17 बलात्कार और 7 हत्याएं हैं। इनका जवाब कौन देगा? और 9 लाख से ऊपर मुकदमे दर्ज क्यों हुए, क्या इसका जवाब अशोक गहलोत के पास है? ये पूरे तरीके से विफल है। कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार लोगों को सुरक्षा का भरोसा देती है, उसमें आपदा से उत्पन्न जो घटनाएं हैं उससे भी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार इनकार नहीं कर सकती। और इस तरीके की जो आपदाएं, आज तो रिमोट सेंसिंग और जो मौसम के पूर्वानुमान का जो तंत्र विकसित हो गया, ऐसे में जो सुरक्षा के उपाय करने चाहिए थे, जो एहतियात के उपाय करने चाहिए थे, वो सरकार नहीं कर पाई। अब सरकार खाली एनडीआरएफ के नाम पर केंद्र पर दोषारोपण करके अपना पीछा छुड़ाना चाह रही है। राजस्थान के बासिंदों को इस तरीके के आपदा से बचाने की जो प्रथम और नैतिक जिम्मेवारी थी, राजस्थान की सरकार है। और मेरा सीधा सीधा आरोप है कि वो पूरे तरीके से राजस्थान के लोगों को इस तूफान से सुरक्षा देने में नाकाम रहे। सर क्यों? मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि किसी भी तूफान के अंदर कोई जनहानि नहीं हुई। हालाँकि अब जिस तरीके की घटनाएँ हो रही है वो उसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने अपील भी की है, कोई जनहानि थोड़ी ना हुई है। देखिए, यदि आप चेतावनी नहीं देंगे, लोगों में जागरूकता पैदा नहीं करेंगे, तो बच्चों की डूबने से मौत हुई, कुछ लोग तालाब में चले गए, कुछों के घरों में पानी भर गया, जहाँ बीमारियों का भी अंदेशा। तो कुल मिलाकर जो एक तूफान से पहले की, जो मैंने कहा कि बहुत पहले अनुमान लगता है, पड़ोसी प्रदेश है गुजरात ने क्यों अच्छा कर लिया। उन्होंने संसाधन जुटाए, हवाई जहाज लगाई, नावें लगाए, पूरा प्रशासनिक तंत्र लगाया, लोगों को चेतावनी दी, सुरक्षित स्थानों पर भेजा। ये काम राजस्थान की सरकार भी कर सकती थी, लेकिन यहाँ स्थिति है कि वो सांप के गुजरने के बाद लाठी पीटने का काम राजस्थान की सरकार करती है। यहाँ आके सियासी बयान दिए, तो उससे लोगों के आंसू नहीं पहुंचे जा सकते। एनडीआरएफ के नियमों में बदलने को लेकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी ने आज तक के इंटरव्यू में कहा है कि नियम बदल दिए पिछले साल और उसी के कारण आज दिन तक लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार पर आरोप से पहले कम से कम अपने गिरेबान में तो झांकें कि उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष से कितनी सहायता दी, एसडीआरएफ से कितनी सहायता दी। एनडीआरएफ तो बहुत बाद में आता है और भारत की सरकार सक्षम है लोगों को सुरक्षा देने में। लेकिन मुख्यमंत्री जी केवल ये सियासी बातें करके, भाषण देकर अपना मुझे लगता है कि धर्म पूरा नहीं कर सकते। आप लोग दंगे करवाते हो, भावनाएं वो भड़काते हो, इस तरीके का सियासी बयान जालोर के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सीधे तौर पर कहा है और सीधे तौर पर ये भी कहा है कि इस बार राजस्थान के अंदर ये ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला है कि आरएसएस दंगे करवाता है, बीजेपी दंगे करवाती है। नहीं, इस आरोप में तो कोई दम नहीं है, लेकिन ये जवाब अशोक गहलोत जी को जरूर देना पड़ेगा कि राजस्थान में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा क्यों है, कन्हैयालाल की गर्दन क्यों कटी, रामनवमी के जुलूसों पर प्रतिबंध क्यों लगा, जो हिंदू नव वर्ष है उस पर 144 क्यों लगी, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर की घटनाओं का जिम्मेवार कौन है। इसलिए केवल तुष्टीकरण के नाम पर, केवल धर्मनिरपेक्षता के नाम पर संघ को या बीजेपी को कलंकित करना, ये सियासत राजस्थान की जनता अच्छे से समझ गई, इसलिए वो अशोक गहलोत जी के ट्रैप में नहीं आए। सर बीकानेर के अंदर जिस तरीके से दलित के साथ में रेप हो जाता है, गैंग रेप हो जाता है, उसके बाद में हत्या कर दी जाती है, उस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इतिहास की अब तक की कम से कम कानून व्यवस्था की दृष्टि से सबसे कमजोर सरकार कोई है तो अशोक गहलोत की सरकार है। दुर्भाग्य ये है कि इतने वर्षों में कांग्रेस में कोई काबिल व्यक्ति नहीं जो प्रदेश का गृह मंत्री होता, आज भी अशोक जी के पास है। उनको लोगों की असमत और जिंदगी की सुरक्षा से पहले अपनी कुर्सी की फिक्र है। और इसलिए क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा कहता है कि 6,000 बलात्कार और हत्याएं प्रतिवर्ष होती हैं, जिसका आंकड़ा मोटे मोटे तौर पर 17 बलात्कार और 7 हत्याएं हैं। इनका जवाब कौन देगा? और 9 लाख से ऊपर मुकदमे दर्ज क्यों हुए, क्या इसका जवाब अशोक गहलोत के पास है? इसलिए खाजूवाड़ा की जो घटनाएं हुई है वो इसलिए हुई है कि लोगों में, अपराधियों में कानून का भय खत्म हो गया, पुलिस का भय खत्म हो गया, पुलिसिंग कमजोर हो गई, पुलिस दल कमजोर हो गया।
और इसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है और वो जो थाने के बाहर लिखी होती है पंचलाइन उसको बदल दिया जाए। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, मुझे लगता है कि आमजन में भय और अपराधियों में विश्वास, ये पंचलाइन सरकार पर सार्थक होती है। सर, उस पूरे मामले को लेकर वहाँ के थानेदार पर आरोप लग रहा है, जो मुख्य आरोपी था उनकी फोटो है थानेदार पर, 2 पुलिस वालों का भी रोल है, उसको हालाँकि सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, वो जो मुख्य आरोपी है उसकी थानेदार के साथ फोटो है, थाने में फोटो है, तो बाकी क्या बच जाता है। इसलिए इसमें जो भी दोषी हैं, इस तरीके का अपराध फिर से नहीं हो, फास्ट ट्रैक में उनको मुकदमे चले, उनको फांसी की सजा हो। जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। निरपेक्ष तरीके सरकार को किसी नतीजे पर पहुंचकर इस तरीके की घटनाओं को मुझे लगता है कि पुनरावृत्ति से रोकने का काम करना चाहिए। सर, विधानसभा चुनाव में 4-5 महीने है, उससे पहले बीजेपी कब एकजुट होगी? बीजेपी पूरे तरीके से एकजुट है। मुझे लगता है कि ये फिक्र तो कांग्रेस को होनी चाहिए कि जिनका सियासी झगड़ा जयपुर से चल के बाड़मेर तक भी उसी तरीके से डिवाइडेड हाउस के रूप में दिखता है, तो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल से बंधी हुई है। हमारा आलाकमान भी उतना ही मजबूत है, जो निर्देश देगा वो सब लोग मिलकर पालना करेंगे। सर, एकजुट होती तो सीपी जोशी जब पहली बार जयपुर के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, ना तो आप नजर आए, ना वसुंधरा जी नजर आई। देखिए, मेरे उत्तर प्रदेश में पहले से तय कार्यक्रम थे, वसुंधरा जी भी उसी तरीके से हम इसीलिए लोगों को। इसीलिए तारीख चुनी गई थी क्या वो? नहीं, तारीख कोई उसके लिए कोई पूर्व नियोजित नहीं होती है, क्योंकि हमारा पहले से प्रायोरिटी का काम था कि जो लोकसभा सीटें हम लोग कमजोर थे, जिनको जीतने के लिए प्रधानमंत्री जी के निर्देश है, हमें पूरा समय देके वहाँ काम करना होता है। इसलिए उसका कोई रिलेवेंस भी नहीं है और ये कोई कारण भी नहीं है कि किसी जगह कोई अनुपस्थिति किसी व्यक्ति की नाराजगी के कारण हो। सर, तमाम जितनी भी चीजें हैं, देखिए आप राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत लगातार कांग्रेस पूरी तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन आज भी आप देखिए वसुंधरा राजे कहीं पर नजर नहीं आती और आप है वो भी कहीं पर नजर नहीं आ रहे कहीं पर भी। तो क्या लग रहा है ऐसे में बीजेपी को आने वाले दिनों की, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आपका कार्यकाल था 2024 तक एक्सटेंशन कर दिया गया था, फिर आप पर नेताओं ने ये आरोप लगाया कि आप गुटबाजी करते हैं, अब गुटबाजी खत्म हो गई। पहली बात तो आपका ये सवाल ही गलत है कि मैं कहीं दिख नहीं रहा, मैं अभी आपके सामने जिंदा हाँ, बैठा हूँ। हाँ, दूसरा, जो पार्टी के नेता हैं जिनको जो भूमिका दी जाती है उसके कारण उनकी अनुपस्थिति राजनीतिक कारण नहीं होता। जो पार्टी के अंदर बदलाव होते हैं वो पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्णय होते हैं और वो परिस्थिति के हिसाब से होते हैं। मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था, पार्टी ने मुझे दूसरी भूमिका दी, मैं अपने काम में लग गया। इसलिए जो खास तौर पर दिक्कत ये है कि ये सारा काम, ये सारी जो प्रोपेगेंडा है, वो मुख्यमंत्री अपने दल की बिखराव को भारतीय जनता पार्टी से तुलना करने के चक्कर में करते हैं। जो मैंने कहा वो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से नेता तक पूरे एकजुट हैं। पार्टी आलाकमान का सम्मान करती है, संसदीय दल के नियमों का पालन करेगी, जिसको नेता तय करेंगे उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सामूहिक नेतृत्व होगा उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। असली किस्सा कुर्सी का झगड़ा तो कांग्रेस पार्टी में है कि उनकी आलाकमान को अभी तक 4.5 साल हो गए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के उनके बिखराव के झगड़े को खत्म करने का कोई फॉर्मूला अभी तक उनके पास समझ में आया ही नहीं। किरोड़ी लाल मीणा बार बार आरोप लगा रहे, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो उस पर सरकार को जांच करवानी चाहिए और जो निरपेक्ष तरीके से, ताकि लोगों को ये भरोसा हो जाए कि जो अशोक गहलोत जी ने जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, लेकिन एविडेंस तो वहां के अध्यापकों ने दे दी जिन्होंने कहा कि हमें यहाँ काम करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। राजस्थान में 78% लोगों का मानना है कि उनको किसी न किसी काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। आज राजस्थान पूरे देश का भ्रष्टतम राज्य है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है, करप्शन सर्वे ऑफ इंडिया कहता है और इसलिए उन्होंने जो आरोप लगाए वो भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, उस पर सरकार को जांच करवानी चाहिए। सरकार महंगाई राहत कैंप को ऐसा मान रही है कि वही तुर्क का इक्का है जो कि इस बार कांग्रेस को सरकार रिपीट करवाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो अशोक गहलोत जी को जानते हैं और राजस्थान का जो मतदाता है वो अशोक गहलोत जी की बात पर कतई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि इस तरीके के लॉलीपॉप पहले भी दिए थे। यदि उनमें गैरत और ईमान है तो राहुल गांधी की बात पर भरोसा करें, राजस्थान के 70 लाख किसानों का कर्जा माफ करें। ये थे सतीश